कोलकाता भारत के सबसे पुराने और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है। जहां इंसानों की बहादुरी की कहानियां सुनी जाती है, वहीं एक वफादार और बहादुर कुत्ते की कहानी भी लोगों के दिलों में घर कर गई, जिसने एक खोए हुए बच्चे को ढूंढ निकाला, हजारों लोगों को जिंदा बम से बचाया। हम बात कर रहे हैं रॉकी की, एक लेब्राडोर रिट्रीवर, जिसने कोलकाता पुलिस डॉग स्क्वाड का हिस्सा बनकर न केवल कई मुश्किल केस सुलझाने में मदद की, बल्कि सैकड़ों जानें भी बचाई। तो चलिए रॉकी की पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। रॉकी का जन्म 2012 में एक सरकारी डॉग ब्रीडिंग सेंटर में हुआ था, जो नदिया पश्चिम बंगाल जिले में स्थित है। वह एक लेब्राडोर रिट्रीवर नस्ल का था। यह नस्ल दुनिया भर में खोजी डॉग के लिए पसंद की जाती है। जब वह लगभग 3 महीने का हुआ, तब कोलकाता पुलिस की K9 टीम ब्रीडिंग सेंटर में भर्ती के लिए पिल्लों का निरीक्षण करने पहुंची। पुलिस में भर्ती के लिए कुत्तों में जो गुण देखे जाते हैं वो हैं तेज सूंघने की क्षमता, संतुलित स्वभाव, ना ज्यादा डरपोक ना ज्यादा आक्रामक, तेजी से आदेश समझने और फॉलो करने की क्षमता, शारीरिक मजबूती और सतर्कता। इन सब गुणों के आधार पर रॉकी को बाकी पिल्लों में से चुना गया। 4 महीने की उम्र में रॉकी को कोलकाता पुलिस K9 यूनिट के अंतर्गत आधिकारिक रूप से पुलिस डॉग स्क्वाड में भर्ती के लिए नॉमिनेट किया गया। उसके साथ अन्य 3 पिल्लों को भी भर्ती किया गया, लेकिन रॉकी सबसे अलग था। 6 महीने के उम्र में ही रॉकी को कोलकाता पुलिस की K9 यूनिट में भर्ती कर लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ उसका विशेष प्रशिक्षण, जो कि बेलघड़िया स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में होता है। वहां उसे सूंघने की शक्ति को विकसित करना, मानव गंध पहचानना, विस्फोटक और नशीले पदार्थ पहचानना, खोज और बचाव कार्यों में शामिल होना, भीड़ में संदिग्धों की पहचान करना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दी गई। यह प्रशिक्षण लगभग 9 महीनों तक चला। प्रशिक्षण के बाद रॉकी को कोलकाता पुलिस की एस्प्लैनेड डिवीजन में पोस्ट किया गया। उसकी पहली ड्यूटी थी विधानसभा भवन के बाहर तैनाती। वहां वह लगातार आने जाने वालों की जांच करता और संदिग्ध वस्तुओं को सूंघता। कुछ ही महीनों में रॉकी ने अपनी पहचान एक सटीक और सतर्क डॉग के रूप में बना ली। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह छिपे हुए गांजा और ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थ भी पहचान लेता था। रॉकी द्वारा कई सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें से एक है 2015 का बाग बाजार का दुर्गा पूजा पंडाल में हुआ इंसिडेंट। बाग बाजार दुर्गा पूजा पंडाल, उत्तर कोलकाता। यह कोलकाता के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पूजा पंडालों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। 3 अक्टूबर 2015 रात करीब 9:30, जब भीड़ अपने चरम पर थी, तभी एक स्थानीय स्वयंसेवक ने पंडाल के पीछे एक अनअटेंडेड बैग देखा। बैग के आसपास कोई नहीं था और वह एक संदिग्ध स्थिति में पड़ा हुआ था। स्वयंसेवक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कोलकाता पुलिस की बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया और उसके साथ पहुंचा K9 यूनिट का सबसे भरोसेमंद डॉग। रॉकी को संदिग्ध बैग के पास लाया गया। जैसे ही उसने बैग को सूंघा, उसने तुरंत सिट मार्किंग पोजीशन ली। यह वह विशेष संकेत है जो डॉग तब देता है जब उसे विस्फोटक जैसी घातक वस्तु का आभास होता है। उसके संकेत के तुरंत बाद पुलिस ने क्षेत्र को खाली करवाया और पूरे पंडाल को लगभग 200 मीटर की दूरी तक सील कर दिया गया। बम स्क्वाड ने बैग की जांच की और पाया कि उसमें टाइमर से लैस एक देसी बम था, जिसमें लो इंटेंसिटी विस्फोटक सामग्री थे। बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया गया। यदि यह विस्फोटक समय पर नहीं पकड़ा जाता, तो उस भीड़ में एक भयानक भगदड़ और दर्जनों मौतें हो सकती थी। वैसे ही एक और इंसिडेंट 2017 में घटी। साल 2017, स्थान विधानसभा, कोलकाता का एक भीड़ भाड़ वाला रिहायशी इलाका। एक 6 साल का बच्चा, जिसका नाम आर्यन था, दोपहर के समय घर के बाहर खेलते खेलते लापता हो गया। माता पिता ने सोचा वह पास के पार्क में गया होगा, पर जब घंटों तक वह नहीं मिला, तो पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। आर्यन खेलते हुए गलियों से होते हुए एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया और वहां एक इनकम्प्लीट बिल्डिंग में जाग पहुंचा। उस समय मजदूरों की छुट्टी थी और वह जगह सुनसान थी। वहां उसे एक छोटा पिल्ला मिला।
और वह उसी के पीछे पीछे खेलते हुए अंदर तक चला गया। बहुत देर तक खेलने के बाद जब वो थक गया तो एक कोने में बैठ गया और वहीं सो गया। निर्माण स्थल इतना बड़ा था कि ऊपर से देखने पर भी कोई आसानी से नजर न आए। पुलिस ने जब 4 घंटे बाद भी बच्चे को नहीं ढूंढा तो K9 डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। रॉकी को बच्चे की टी शर्ट दी गई, जिसे सूंघकर उसने उसकी गंध पकड़ ली। वह गलियों से होते हुए सूंघते सूंघते सीधे उस निर्माण स्थल तक जा पहुंचा, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। निर्माण स्थल के अंदर घुसकर उसने भौंकना शुरू किया। पुलिसकर्मी और परिजन दौड़े और देखा कि बच्चा एक कोने में सोया हुआ है। उसे सुरक्षित निकाला गया और प्राथमिक चिकित्सा दी गई। इन घटनाओं से ये साबित होता है कि प्रशिक्षित पुलिस डॉग सिर्फ अपराध नहीं रोकते, वे जीवन भी बचाते हैं। रॉकी की इस बहादुरी के लिए उसे सम्मानित भी किया गया था। रॉकी ने लगभग 10 साल तक कोलकाता पुलिस में सेवा दी। उसके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उसे 2023 के मध्य में औपचारिक रूप से रिटायरमेंट दे दिया गया। रॉकी को रिटायरमेंट के समय कोलकाता पुलिस की ओर से एक स्मृति चिन्ह, कंबल और विशेष भोज दिया गया था। उसे एक लाइफ टाइम सर्विस मेडल भी दिया गया था। पुलिस विभाग में उसे अब भी एक सम्मानित पूर्व सदस्य की तरह याद किया जाता है। अभी रॉकी बिना किसी ड्यूटी के आरामदायक जीवन बिता रहा है। वो कहते हैं ना, नो ड्यूटी ओनली आराम। तो ये थी कहानी रॉकी की। अगर कहानी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।